नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव इन फोर्थ हाउस। कुंडली में अगर राहु देव चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो जो चतुर्थ भाव है या जो चतुर्थ राशि है वो कर्क राशि आती है, और कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा होते हैं। और जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो हम फीलिंग्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम माता की बात करते हैं, क्योंकि चंद्र को हम माता भी मानते हैं, क्योंकि वो केयरिंग एटीट्यूड जो है, जो नर्चरिंग एटीट्यूड है, वो चंद्र से आता है। तो कहने का मतलब ये कि जो चतुर्थ भाव है वो माता का स्थान है, सुख का स्थान है, इमोशनल हैप्पीनेस का स्थान है, इमोशनल सिक्योरिटी का स्थान है, इनर पीस का स्थान है। ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव से हम रियल स्टेट भी देखते हैं, प्रॉपर्टी, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ये सब भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम वाहन सुख भी देखते हैं, व्हीकल कंफर्ट्स, वाहनों से मिलने वाले सुख, वाहन कितने होंगे, ये सब भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम पब्लिक डीलिंग भी देखते हैं, पब्लिक में किस तरीके की इमेज है वो भी देखते हैं चतुर्थ भाव से। तो ये सब चीजें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। डोमेस्टिक घर में कितने कंफर्ट होंगे, घर में सुख सुविधाएं कितनी होंगी, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी को लेके हो, लैंड को लेके हो, हर चीज को लेके, मतलब पूरा घर पिक्चर में है चतुर्थ भाव में। चाहे फिर वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, सब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चतुर्थ भाव में क्या है कि मटेरियलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी हम घर का आकलन करते हैं, हमारे डोमेस्टिक फ्रंट का आकलन करते हैं, और हम इमोशनल फ्रंट पे भी डोमेस्टिक फ्रंट का आकलन करते हैं कि मेरे को इनर सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, मेरे को इनर हैप्पीनेस है कि नहीं। तो ये है चतुर्थ भाव। अब राहु जैसा ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान है। राहु देव को आप जानते हो, उनको राहु देव एक डिजायर है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको कि सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। ये है राहु देव, डिजायर डिजायर एंड डिजायर, अगर मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो। अब राहु देव जैसा ग्रह अगर चतुर्थ भाव में विराजमान है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर राहु देव जो है वो फॉरेन के कारक है, फॉरेन लैंड के कारक है, विदेश के कारक हैं, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये बनती है कि राहु देव अगर फोर्थ हाउस में है तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि घर से दूर। अब वो घर से दूर हो सकता है कि सेम कंट्री में भी हो, और हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट भी हो, और हो सकता है कि ऐसा इंसान फॉरेन में सेटल होके अपने लिए फॉरेन में घर भी खरीदे। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज की बात मैं बता रहा हूं। पॉजिटिव राहु अगर डिग्निटी में प्लेस्ड है फोर्थ हाउस में तो हम बात कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऐसे इंसान के पास रियल स्टेट में प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, लैंड बहुत हो सकती है, ये एग्रीकल्चर लैंड बहुत हो सकती है। तो रियल स्टेट की अगर बात की जाए, प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो ऐसे इंसान के पास ये प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, प्रोवाइडेड कि उस कुंडली में मंगल की जो पोजीशन है, मंगल देव की जो पोजीशन है, उसको देखना भी हम बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये प्लेसमेंट बहुत, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ऐसा इंसान के पास वाहन सुख भी अच्छा होगा, लग्जरी भी अच्छी होगी, कंफर्ट भी अच्छा होगा, घर के हर सुख सुविधाएं उसके पास होंगी, चाहे फिर वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, बड़ी बड़ी कारें हो, सब कुछ उसके पास, ऐसे इंसान के पास हो सकता है अगर राहु देव लग्जरी में प्लेस्ड हैं। राहु देव जब भी फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होंगे तो ऐसे इंसान को लाविश लाइफ जीना पसंद होगा, लग्जरी लाइफ जीना पसंद होगा। घर का, उसका जो घर का रख रखाव होगा, या घर को जिस तरीके से वो रखता होगा, वो भी एक बहुत अलग टाइप का होगा, नॉन ट्रेडिशनल टाइप का होगा, नॉन कन्वेंशनल टाइप का होगा, नॉन ऑर्थोडॉक्स टाइप का होगा। अच्छे से वो चीजों को रखता होगा, डेकोरेट करके चीजें रखता होगा, और उनका उसके घर में एक आपको अलग ही चीजें, एक भव्यता दिखेगी, एक एलिगेंट एलिगेंसी दिखेगी आपको उसके घर में, अगर राहु देव चतुर्थ भाव में प्लेस्ड है तो। ऐसे इंसान को कंफर्ट, इसको घर के कंफर्ट, वो एक्चुअली ऐसा इंसान घर के कंफर्ट को लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव रहता है, बहुत ज्यादा पॉसेसिव रहता है। उसको वो सब घर की सब सुविधाएं अच्छी लगती हैं, और उसके कारण वो उसी तरीके से अपने घर को रखता भी है। चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो ये पब्लिक इमेज के लिए भी अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया, और ये जो प्लेसमेंट है राहु का, ये पॉलिटिकल करियर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है अगर राहु प्रॉपरली प्लेस्ड हो। आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म आता है, आपका एक ऑरा होता है,
जिसके कारण कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं। तो पब्लिक इमेज के लिए भी अच्छा है, और पब्लिक इमेज अच्छी होने के कारण दिस प्लेसमेंट इज वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो, वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो। अनदर पॉसिबिलिटी इज कि आपको लाइफ में गेन हो प्रॉपर्टी के, आपके मैटरनल साइड से, माता की तरफ से आपको प्रॉपर्टी में गेन हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। आप जो घर को रखते होंगे, जैसे मैंने बताया, बड़े फ्यूचरिस्टिक स्टाइल्स में रखते होंगे कि आगे आने वाले घर किस तरीके से हैं, उसमें इनोवेशन क्या किया जाए, इसमें न्यू आइडियाज किया जाए। तो अगर समरी की बात करें और पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें, तो दिस इज गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट, दिस इज गुड फॉर बाइंग अ हाउस इन फॉरेन। लग्जरी के लिए अच्छा है, चाहे वो फिर वो लैंड हो, चाहे फिर वो वाहन हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, उस सब के लिए ये राहु का प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ये जो राहु का प्लेसमेंट 4th हाउस में है, ये बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल करियर के लिए भी अच्छा है। ये तो रही पॉजिटिव बात। अब राहु देव ऐसे स्थान पे है, देखिए अब समझिए इस चीज को। यहाँ पे राहु देव एक सेल्फिश प्लैनेट कह सकते हो, या स्वार्थी प्लैनेट, या जिसको कि अपना उसको अपना गेन चाहिए, अपना इंटरेस्ट उसको फुलफिल करना है। और वो कौन से घर में है? वो इमोशंस के स्थान पर है। तो इमोशन के स्थान पे स्वार्थ काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे चैलेंज है। इमोशंस जहां हैं, जहां से हम इमोशंस देखते हैं, फीलिंग देखते हैं, केयर देखते हैं, नर्चरिंग देखते हैं, वहां पे स्वार्थ काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है राहुदेव इन 4th हाउस। अब क्या होगा, राहुदेव इन 4th हाउस अगर डिग्निटी में प्लेस नहीं है, प्रॉपर राशि में प्लेस नहीं है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले ये देखा गया कि इमोशनल रेस्टलेसनेस, इमोशनल इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन, मतलब सब कुछ होने के बाद भी इस राहु इन 4th हाउस की विडंबना यह है कि सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति नहीं रहेगी, या नहीं होती है। जनरली देखा गया तो सब कुछ कंफर्ट है, बट मन के लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मन से सुकून नहीं है, सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। राहु इन 4th हाउस नेगेटिवली अफेक्टेड, तो हो सकता है कि आपके जो आप घर फ्रीक्वेंटली चेंज करो, बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल जॉब हो, या किसी ना किसी कारण से आपको घर चेंज करना पड़ रहा होगा। राहु इन 4th हाउस बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देता है कंफर्ट के लिए, मतलब सुख सुविधा की तरफ ज्यादा झुकाव, कर्म की तरफ कम, सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा। देखिए राहु अगर 4th हाउस में है तो केतु 10th हाउस में है, तो यहाँ पे राहु क्या कर रहे हैं, राहु आपको घर की सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा खींच रहे हैं, जो कि अफेक्ट करेगा आपके करियर में। और केतु फिर 10th हाउस में है, तो वहां पे वो करियर में इंस्टेबिलिटी दे देते हैं। यहाँ की जो रेमेडी है वो आपको ये जो 4th हाउस और 10th हाउस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो आपका झुकाव जो बहुत ज्यादा कंफर्ट की तरफ है, वो आपको कम करना पड़ेगा, और करियर की तरफ ज्यादा आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और घर से जो एक होम सिकनेस का एटमॉस्फेयर रहता है, या होम सिकनेस की जो फीलिंग रहती है, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि घर ही छोड़ा नहीं जा रहा है, घर की सुख सुविधाएं याद आ रही हैं, माता की याद आ रही है, होमलैंड ही नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि राहु वहां पे वो ऑब्सेशन दे रहा है आपको। सो दैट इज अ नेगेटिव, और वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये कॉम्बिनेशन है तो। राहु इन 4th हाउस क्या है, राहु इन 4th हाउस एक डोमिनेटिंग नेचर भी देता है, मतलब घर के एटमॉस्फेयर में अपनी चलाना, मेरी सुनो। घर के एटमॉस्फेयर में सब लोग मेरी सुनो। घर में ये एटीट्यूड काम नहीं करता है। घर में सभी सदस्य रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अपनी अपनी अलग अलग लाइफस्टाइल रहती है, अपनी अपनी अलग विचार धारणाएं रहती है, अपने अपने अलग विचार रहते हैं, और सबको आज के टाइम में फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए। और अगर ये नेचर है कि मेरी सुनो, मैं कंट्रोल करूंगा चीजों को, तो फिर यहाँ पे रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। राहु इन 4th हाउस ये भी देखा गया है कि एजुकेशन के क्षेत्र में कभी कभी रुकावटें आती हैं, इंटरप्शंस आते हैं, तो उन चीजों को भी हमको ध्यान में रख के चलना है। राहु इन 4th हाउस, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, तो फिर हो सकता है कि घर की जो प्रॉपर्टी का भी स्थान है, रियल एस्टेट का भी स्थान है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ डिस्प्यूट्स हो, लीगल इश्यूज हो। तो यहाँ पे बचना किससे चाहिए, यहाँ पे इलीगल डीलिंग्स इन रियल एस्टेट से बचना है। इलीगल डीलिंग्स इन रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैटर्स, ये फर्स्ट चीज है। दूसरा, यहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए आपको आपके मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है कि मून किस तरीके से प्लेस्ड है, और मून ठीक तरह से प्लेस्ड नहीं है तो आपको
मून के लिए रेमेडी करना बहुत जरूरी है। तो दैट इज अ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज आप अपने घर को क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए और नेगेटिविटी मत आने दीजिए। जो पुराना पुराना सामान अगर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे हुए हैं जो कि नहीं चल रहे हैं, उन चीजों को सबको उन सब चीजों से उसको डिक्लटर करिए और पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। बिकॉज राहु इन फोर्थ हाउस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट करें। अवॉइड कंट्रोलिंग, जैसे मैंने बताया कि आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मैनिपुलेशन, चीटिंग और किसी को धोखा देना, घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, डोमेस्टिक लाइफ में किसी को चीट करना या मैनिपुलेट करना, उन सब चीजों से बचो। क्योंकि राहु क्या है, राहु की टेंडेंसी है ये सब चीजें करने की, राहु की इंक्लिनेशन है ये सब चीजें करने की, और ये अगर चीज हम करेंगे तो फिर मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले इश्यूज यहाँ पे बहुत देखे गए हैं। बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ इमोशंस ऑल्सो। सो यहाँ पे पूरा जो साइकोलॉजिकल, इंसान की जो साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट रहता है वो भी फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ राहु इन फोर्थ हाउस एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ राहु इन फोर्थ हाउस। किन चीजों को हमको अवॉइड करना है। करियर की बात करें, कौन कौन से सेक्टर्स के लिए करियर अच्छा हो सकता है अगर राहु फोर्थ हाउस में है, तो ऑब्वियसली ये जो प्लेसमेंट है ये रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो आप रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़ सकते हो। सेकंड इज यू कैन बी कनेक्टेड टू ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिकॉज यहाँ से हम वाहन सुख भी देखते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर कुड बी द सेकंड चॉइस। लैंड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर भी आप हो सकते हो, होम डिजाइनर भी आप हो सकते हो, एंड यू कैन बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। साइकोलॉजिस्ट कैन बी ऑल्सो बी द करियर फॉर इफ राहु इन फोर्थ हाउस। मून की पोजीशन भी देखना बहुत जरूरी है, बट ये एक जनरल एनालिसिस है। व्हेन जब राहु चतुर्थ भाव में रहेंगे तो पॉजिटिव क्या चीज रहेंगी और किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है। अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पे आप घर का स्थान है, राहु देव घर के स्थान पे हैं, तो आपके घर की जो भी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनके लिए दान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो। सो कुल देवी की आराधना, कुल देवता की आराधना, माता पिता, आपके पूर्वज और माँ काली या माँ दुर्गा की आराधना भी यहाँ पे बहुत उपयुक्त और अच्छी रेमेडी है। तो ये धार्मिक रेमेडी है, हमने प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात की और हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है जब राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो दिस इज ऑल अबाउट राहु इन फोर्थ हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।